22 जनवरी को जब पीएम मोदी रामलला को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करेंगे तो सिर्फ करोड़ों राम भक्तों का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक सपना और संकल्प दोनों पूरे होंगे। 2017 में ही सत्ता संभालने के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर और अयोध्या के विकास पर एक साफ विजन तैयार कर लिया था। इस संकल्प को पीएम मोदी का पूरा सहयोग मिला और आज राम की नगरी त्रेता युग वाली भव्यता के साथ पूरी दुनिया के सामने है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य और नव्य धाम में विराजमान हो जाएंगे। आज अयोध्या दुनिया के सामने एक वर्ल्ड हेरिटेज और स्पिरिचुअल सिटी के तौर पर पहचान बनाती दिख रही है। यहाँ धर्म भी है, विकास भी है, इतिहास भी है और भाईचारे की मिसाल भी है। अयोध्या के लिए सीएम योगी ने अपना प्लान यूपी की कमान संभालते ही साफ कर दिया था। प्रभु की अवधपुरी को उन्होंने इस कदर संवारा है कि आज की अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या जैसी ही लगती है। 47 निर्णय लिए गए। योगी कैबिनेट ने 47 निर्णय लेकर अयोध्या को एक नव्य अयोध्या के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। देखा जाए तो अब तक 31,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और कार्य किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिला, अयोध्या नगर निगम का गठन हुआ, अयोध्या के नाम की पुनर्वापसी मंडल और जिले के रूप में हुई, अयोध्या के में एक महर्षि विश्वविद्यालय रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने के बावजूद अयोध्या वर्षों से उपेक्षित थी। इस अयोध्या के दिन यूं ही नहीं बहुरे। दरअसल भव्य अयोध्या के सपने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसलों और दिन रात मेहनत से साकार किया है। दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या के सपने को साकार करने के लिए योगी कैबिनेट ने अयोध्या पर 47 अहम फैसले लिए। 80 महीनों में 47 अहम फैसले कैबिनेट में हुए। अयोध्या के विकास पर 31,000 करोड़ ज्यादा का खर्च हुआ। विकास योजनाओं को मिशन मोड में पूरा किया गया। प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या पधारेंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन 80 महीनों से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रभु श्री राम की शक्ति से जनता की भक्ति के लिए विकास का जो अनुष्ठान चला रखा है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। कैबिनेट के 47 ऐसे फैसले और 31,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं ने अयोध्या की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। योगी कैबिनेट के इन फैसलों ने राम नगरी अयोध्या की तस्वीर बदल दी। अयोध्या फैजाबाद को मिलाकर अयोध्या नगर निगम का गठन 9 मई 2017 को किया गया। अयोध्या की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए 220 केवी उपकेंद्र का निर्माण किया गया। अयोध्या में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण, अयोध्या बाईपास पर भव्य बस स्टेशन, अयोध्या मेडिकल कॉलेज का निर्माण, भजन संध्या स्थल म्यूजियम श्री राम प्रतिमा का निर्माण, अयोध्या का स्मार्ट सिटी के तौर पर विकास, दीपोत्सव मेले को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। अयोध्या में कई सड़कें 4 लेन की गयी। राम मंदिर मार्ग का चौड़ीकरण हुआ। अयोध्या का सोलर सिटी के रूप में विकास किया गया। महर्षि योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाली अयोध्या अरसों से पिछड़ी रही। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसे ही बनी वैसे अयोध्या में विकास कार्य शुरू हुए। नव्य, दिव्य और भव्य अयोध्या का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में साकार हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद समीक्षा की अयोध्या के विकास को लेकर। यही नहीं, 47 कैबिनेट के निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे किए जो अयोध्या के विकास से सीधे जुड़े हुए रहे। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 माह से ज्यादा का जो कार्यकाल है उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ग्राउंड जीरो पर उतरकर अयोध्या के विकास की तमाम परियोजनाओं की समीक्षा की।
अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पीएम मोदी कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे। ये वो शुभ घड़ी होगी जब न सिर्फ पूरी दुनिया प्रभु श्री राम को एक बार फिर अवधपुरी लौटते देखेंगे, बल्कि अयोध्या की निराली और दिव्य भव्य छटा भी हर किसी का मन मोह लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अयोध्या के लिए सीएम योगी ने अपना प्लान यूपी की कमान संभालते ही साफ कर दिया था। प्रभु की अवधपुरी को उन्होंने इस कदर संवारा है कि आज की अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या जैसी ही लगती है। अवधपुरी ऐसी त्रेता युग में थी जैसी। हर ओर गूंज रहा जय श्री राम, पूरा हो रहा प्रभु का काम। प्रभु की नगरी में राम राज्य के दर्शन। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। 550 साल के इंतजार के बाद वो शुभ घड़ी आ ही गई जब प्रभु श्री राम अपने नव्य भव्य और अलौकिक मंदिर में विराजेंगे। अब इंतजार है उस घड़ी का जब अवधपुरी में राम आएंगे और अपने धाम में विराजमान होंगे। 22 जनवरी को जब पीएम मोदी रामलला को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करेंगे तो सिर्फ करोड़ों राम भक्तों का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का एक सपना और संकल्प दोनों पूरे होंगे। 2017 में ही सत्ता संभालने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर और अयोध्या के विकास पर एक साफ विजन तैयार कर लिया था। इस संकल्प को पीएम मोदी का पूरा सहयोग मिला और आज राम की नगरी त्रेता युग वाली भव्यता के साथ पूरी दुनिया के सामने है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो आपको एक सुखद अनुभूति होगी और आपको यह एहसास होगा कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे नहीं बल्कि किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या किसी बढ़िया मॉल में आप घूम रहे हैं। अगर आप इसकी सजावट और इसकी बनावट को देखें तो ये जो बेहतरीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनको ये टक्कर दे रहा है और उसी तरीके से ये पूरे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। और इसी तरीके से अब देश के कई अन्य रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। रेल मंत्री का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार रेलवे स्टेशनों के उन्नयन को लेकर काम कर रही है और उसी कड़ी में इसका भी काम यहाँ पे किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे अलग अलग श्रेणी बनाई गई है, जैसे इसमें एस्केलेटर है, लिफ्ट है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि महिलाएं अगर अपने बच्चों की देखभाल के लिए तो उनके लिए अलग से एक कमरा बनाया गया है। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए अलग से कमरा। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।